शब्बीर ने मढ़रांझा में औबाश लड़कों का एक ऐसा गिरोह देखा है जो खुलेआम असलहे की नुमाइश करने से भी बाज नहीं आते थे। अहमद शेर नामी एक नौजवान भी उनके चुंगल से न बच सका। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। 3 मोटरसाइकिलों के घूमते हुए व्हील गांव की कच्ची पगडंडी को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। इन मोटरसाइकिलों के पीछे अहमद नामी नौजवान मुसलसल हॉर्न दे रहा था, लेकिन उसे रास्ता नहीं दिया जा रहा था। हॉर्न की मुसलसल आवाज सुनकर मोटरसाइकिल सवारों को गुस्सा आ गया। बीच रास्ते में तीनों मोटरसाइकिलें रोक दी गईं और फिर एक साथ 3 गर्दनें घूमी। फिर तीनों मोटरसाइकिल सवारों ने एक दूसरे को आंखों में देखा। एक मोटरसाइकिल सवार उतरा और अपने पीछे वाले मोटरसाइकिल सवार अहमद की जानिब बढ़ने लगा और उसकी मोटरसाइकिल से चाबी निकाल दी। क्या हो गया तेरे को? भाई पूरा रास्ता घेर के चल रहे हो तुम लोग। तो ये क्या सवाल हुआ? इसका जवाब है हमारे पास। ये सूरत हाल देखकर औबाश लड़के के 2 साथी भी मोटरसाइकिल से उतरकर वहां पहुंच गए। तुझे मजा मैं अभी चखाता हूँ। लोमड़ी गिरबान छोड़ वरना मारा जाएगा। पीछे उठ, निकल इधर से, निकल निकल निकल, उठ। एक साथी ने पिस्तौल निकालकर अहमद को धमका दिया, जिस पर अहमद खामोशी से रास्ता बदलकर चला गया और दूसरे ही लम्हे तीनों औबाश लड़कों की मोटरसाइकिलें तहकों की गूंज में सड़क पर दौड़ती दिखाई दी। अहमद शेर के माँ बाप बचपन ही में फौत हो गए थे। उसे उसकी खाला ने पाला। वो 5वीं जमात तक पढ़ सका। अलबत्ता थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करता था। एक बहन थी जिसकी तलाक हो चुकी थी और वो उसी के साथ रहती थी। औबाश लड़कों की गुंडागर्दी ने उसकी नींद उड़ाकर रख दी थी। वो उन्हें सबक सिखाना चाहता था। शब्बीर ने देखा कि अहमद घर के बाहर घने दरख्त की छांव में बैठा हुआ था। उसके सामने ही एक भैंस बंधी हुई थी। अहमद की बहन उसे खाना खिला रही थी। क्या बात है अहमद, कुछ परेशान लग रहा है? हाँ बाजी, कल की बात है। मैं जा रहा था, गांव के कुछ लड़कों से मेरा झगड़ा हो गया था। असला भी था उनके पास। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। कहीं चोट वोट तो नहीं आई तुझे लड़ते हुए? नहीं बाजी, मगर मैं। अरे खबरदार, उन गुंडों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। खाना खाओ, मैं फैसल भाई से बात करूंगी। वकील है ना, वो देख लेंगे। बाजी, लोग गुंडागर्दी क्यों करते हैं? क्या उनका दिमाग खराब हो गया होता है? बुरी सोबतों में औलादें अक्सर बिगड़ जाती हैं, वरना कौन से वालिदैन चाहते हैं कि उनकी औलादें बिगड़ जाएं? तू खाना खा, परेशान ना हो। मुझे घर जल्दी जाना है, कुछ काम है और रात का खाना भी बनाना है। लेकिन तूने यहाँ से कहीं जाना नहीं है। ठीक है, मैं दूध धो लेता हूँ। ठीक है, चल, परेशान ना हो। उधर गांव में औबाश लड़कों की मुजरिमाना सरगर्मियां जारी थी। वो खुलेआम लोगों से लूटमार भी किया करते थे। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अहमद शेर था, जिसने उन्हें आंखें दिखाई थी। वही 3 गुंडे मोटरसाइकिल भगाते ले जा रहे थे कि एक सुनसान रास्ते पर उन्हें एक कार खड़ी हुई दिखाई दी। वो तीनों पलक झपकते ही कार के पास पहुंच गए। एक औबाश ने कार में मौजूद शख्स की कनपटी पर पिस्तौल रख दिया। दरवाजा खोल, निकाल मोबाइल दे इधर। पैसे का ये इधर गाड़ी उतार जल्दी कर। अगर कोई होशियारी की ना, यहीं पे ठोक दूंगा। दरवाजा खुला तो एक लड़का अंदर चला गया और डैशबोर्ड में रखी रकम निकालकर कार वाले का मोबाइल भी छीन लिया। चलते चलते कार की चाबी निकाल ली। कार सवार कुछ नहीं कर सका। चल 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 चल। तीनों गुंडे अपने अड्डे पर पहुंचे और लूट का माल तकसीम करने लगे। मोबाइल में से सिम तो निकाल दे। अरे हाँ निकाल दिए।
अच्छा सुन, लेकर आ, मेरा नशा उतर रहा है यार। ठीक है उस्ताद, लेकर आ रहा हूँ। अच्छा सुन, तुझे पता है वो जो लूमड़ी मिला था हमें, हाँ, जो बहुत आंखें दिखा रहा था, घर का इकलौता है वो। अच्छा, और कहीं मुरब्बा जमीन भी है उसके पास। क्या करें, उठा ले उसको? अरे नहीं यार, गांव में बलवा हो जाएगा। एक काम करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं उससे। फिर तू छोड़ना इस बात को, अभी तो बहुत काम निकालना है उससे। ओबाश लड़कों ने अहमद शेर के डेरे पे आकर उससे माफी मांग ली थी और उससे दोस्ती कर ली थी। अहमद अपने डेरे पर था कि उसके सामने वही तीनों मोटरसाइकिलें आकर रुक गई। अहमद घबरा गया। अरे डर क्यों रहे? गलती हो गई थी हमसे, माफी मांगने आए हैं तुमसे। मगर अरे अगर मगर को छोड़, बराबर वाले गांव में रहते हैं, कभी जरूरत पड़ सकती है, हमें याद करना, हाजिर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। कोई लस्सी पानी? नहीं यार, तुम आओ हमारे डेरे पे, आज रात का खाना हमारे साथ खाओ। चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ओबाश लड़के गले मिलकर चले गए और अहमद किसी सोच में पड़ गया। ओबाश लड़कों ने अहमद से दोस्ती कर ली और उसके नशे पर लगा दिया। जब अहमद की बहन को शक हुआ तो उसने आसमान सर पर उठा लिया और उसने उसे खाला के गांव भेजने का फैसला कर लिया। एक रात अहमद घर आया तो बहन दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। अहमद नशे में था। अहमद, कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं है मेरी। जाओ तुम। अहमद, अहमद मेरी दफा हो जाओ। बहन ने भाई की ये जबान सुनी तो गुमसुम हो गई और सारा मामला समझ गई। उसने सहारा देकर भाई को बिस्तर पर लिटा दिया, चादर उड़ाई और फिर दूसरे कमरे में जाकर अपने कजन को फोन करने लगी, जो पेशे के एतबार से वकील था। हेलो, हाँ बहन, इतनी रात को फोन किया, सब खैरियत तो है ना? फैसल भाई, अहमद को आप अपने घर ले जाएं। वो यहाँ बुरी सोबतों में उठने बैठने लगा है और मुझे लगता है कि वो नशा भी करता है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कल सुबह आके उसे ले जाऊंगा, ठीक है? देख लें भाई प्लीज, मेरा भाई बहुत मासूम है। हाँ, मुझे डर लगने लगा है। तुम टेंशन नहीं लो, मैं कल सुबह आके उसे ले जाऊंगा, ठीक है? अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ। अल्लाह हाफिज। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा।